इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अहमियत सुन्नत, इत्तिबा सुन्नत, ये मेरा आज का मौजू है। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, तो इस मुनासबत से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत क्या है, मैं इंशाअल्लाह आज चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ कहा जाए अल्लाह ताला मुझको और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, सुन्नत इसका माना है रास्ता, तरीक़ा, लेकिन ये दरअसल एक इस्तिलाह है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हदीस कहा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका को सुन्नत कहा जाता है। गोया के अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस कहा जाएगा, और आदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत कहा जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुन्नत का मफ़हूम क्या है? फस्मऊ व अतीऊ, सुनो और इताअत करो। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुबारक अमल, कोई आदत शरीफ़ा मुझ और आप तक पहुँचे तो हमें चाहिए कि हम उसे अपना लें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। चुनाचे फस्मऊ व अतीऊ का मतलब होगा लिसन एंड ओबे, सुनो और मान लो, सुनो और इताअत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को मेरे और आपके लिए बतौर नमूना के बनाया। चुनाचे फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक ही उस्वा हसना है। चुनाचे आपके आमाल अफ़आल अल्लाह ने इन्हें नमूना बनाया, और फरमाया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी इस नमूना के मुताबिक होगी तो हमारे यहाँ कबूल होगी। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई शख्स कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि ये कपड़ा है और इसको सी दो, कुर्ता बना दो, और साथ वो एक नमूने के तौर पर एक अपना पहना हुआ कुर्ता उसे पेश करता है और कहता है कि तुमने जो कुर्ता बनाना है वो इस तरह का बनाना है, यानी ये नमूना है इसका। चुनाचे मेरे अजीज़ों दोस्तों, अब आप मुझे ये बताएं कि जब वो शख्स दर्जी से कपड़ा लेने जाएगा, अपना कुर्ता लेने जाएगा, तो उसे चेक करेगा कि वो नमूने के मुताबिक है या नहीं। अगर तो वो नमूने के मुताबिक होगा तो वो उसे ले लेगा, और अगर वो नमूने के मुताबिक नहीं होगा तो वो उल्टा उसे डांटेगा, नाराज़ होगा, उससे नाखुश होगा कि यार तुम अजीब आदमी हो कि मैंने तुम्हें नमूना दिया और कहा था इसके मुताबिक मेरा कुर्ता, मेरा लिबास तुमने तैयार करना है, तुमने तो मेरा सारा कपड़ा ही ज़ाया कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाया, और कल क़यामत वाले दिन ये देखा जाएगा कि हमारी ज़िंदगियाँ इस नमूने के मुताबिक है या नहीं है।
बात साफ है, अगर नमूने के मुताबिक ज़िंदगियाँ होंगी, उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगियाँ होंगी, तो अल्लाह ताला हमारी बात को सुनेगा। और अगर उस नमूने के मुताबिक, उसवा हसना के मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ नहीं होंगी, तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि फिर ये होगा कि फिर इसे कबूल नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला की जनाब में रद्द कर दिया जाएगा, बल्कि उल्टा नाराज़गी होगी उस पर। या बतौर यूँ हम समझें कि बाज़ लोग ब्रांड को पसंद करते हैं कि फ़लानी चीज़ मैंने ख़रीदनी है तो उसका फ़लाना ब्रांड होना चाहिए। घी लेने जाए, हम कहते हैं नहीं जी सूफ़ी वालों का चाहिए या डालडा वालों का चाहिए और नहीं कोई लेना। और वो घी वाला शॉपकीपर जो है वो भले ये कहता रहे कि ये ले लें, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, हम कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ का जो ब्रांड है वो सूफ़ी है या डालडा है या कोई भी। इसी तरह मेरे अजीज़ों दोस्तों, कोई चीज़ हम लेने जाते हैं, हम कहते हैं फ़लाने ब्रांड की चीज़ हमें चाहिए तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे, हम छोड़ देते हैं। क़यामत वाले दिन का ब्रांड, क़यामत वाले दिन का जो ब्रांड है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। लिहाजा अगर हमारी ज़िंदगियाँ उस ब्रांड के मुताबिक होंगी तो अल्लाह की जनाब में काबिल कबूल होंगी, वरना मैंने कहा रद्द कर दिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को नमूना करार दिया, उसवा हसना करार दिया। देखिए, मैं और आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारी जमात वाले साथी आते हैं, गश्त पर निकलते हैं तो हमें ये बात समझाते हैं और यही कहते हैं कि ये कलमा कोई कोड नहीं। क्यों जी? ये कलमा कोई इस्लाम में दाखिल होने का कोड नहीं है, बल्कि ये कलमा तो ज़िंदगी है। और वो क्या कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हमने अल्लाह से ये इकरार किया कि अल्लाह हम तेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये वो जुमला है जो हम बारहा सुनते हैं, हमारे कानों में चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? और ये जो गश्त वाले भाई हमें आकर समझा रहे होते हैं, कभी हमने इसे समझने की कोशिश की? ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है। ये क्या है जी? दावा। और आप जानते हैं कि हर दावा के लिए दलील होती है। दावा बगैर दलील के होगा तो वो कोई दावा नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पर दलील है। गोया कि ला इलाहा इल्लल्लाह में हमने ये दावा किया कि ऐ अल्लाह हमने तुझे माना, तुझे माबूद जाना, तुझे अकेला, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं तेरे सिवा। लिहाजा तेरे अहकामात को हमने मान लिया, तस्लीम कर लिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए फिर हम दलील देंगे। क्यों भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए हम दलील देंगे और ये कहेंगे कि ये देखें हमारी ज़िंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक है। और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए दावा तो कर दिया लेकिन ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो याद रखना फिर ये दावा बगैर दलील के होगा। क़यामत वाले दिन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दावे पर दलील ही नहीं है हमारे पास।
कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पर दलील है कि या अल्लाह हमारा दावा कि हम तेरे हुक्म मानेंगे और वो हुक्म है रसूलुल्लाह के तरीके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई अजीजों दोस्तों, बात समझ आ रही है आप लोग? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। एक बंदा ये दावा करता है कि मेरा ताल्लुक आर्मी से है। हम उसे कहेंगे कि तुम्हारा कोई यूनिफॉर्म, कोई तुम्हारा बैज, कोई तुम्हारा नंबर, ये वो दलील के तौर पर पेश करेगा। ये देखो मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है आर्मी का, ये देखो ये मेरा बैज नंबर है, ये मेरा गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ लेटर है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। ये उसके पास दलाइल हैं। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आर्मी से हूं और जब उससे दलाइल मांगे जाएं और वो आगे से ये कह दे कि मेरे को तो कुछ नहीं, तो आप मुझे बताएं कि क्या उसका ये दावा जो उसने दायर किया, क्या ये फिर एक्सेप्टेबल होगा? कभी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह क़यामत वाले दिन ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह में हम दावा कर रहे हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिया हमारी ज़िंदगियों में अगर दलाइल मौजूद नहीं है तो हमारे इस दावा को रद्द कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इसलिए समझ लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो हमने मान लिया। भाई साफ बात है, जब मान लिया तो फिर इताअत जरूरी है। अब तो फिर इताअत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी कुछ बेहिस्सियां पाई जाती हैं हमारे मुआशरे में। दो चार बातें मैं गिनवा कर आगे चलता हूं ताकि हमें हमारी आंखें खुलें कि हम क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम बचपन में हमने ये सुना कि भाई साहब इशा की 17 रकातें हैं। कितनी जी? 17। तो हमने 17 रकात पढ़नी शुरू कर दी। फिर जब हम जूं बड़े हुए, फिर हमें इल्म हासिल हुआ। तो जब हमें इल्म हासिल हुआ तो हमें यह पता चला कि 9 रकातों से भी गुजारा हो जाता है। हमने 17 को छोड़ दिया, 9 पढ़नी शुरू कर दी। अब आप मुझे ये बताएं कि इल्म के जरिया हम सुन्नत के करीब हुए या दूर हुए? बोलो जरा। कि पहले हम 17 पढ़ते थे, अब 9 पढ़ रहे हैं। हम बड़े सादा हैं। हम सालों से असर की नमाज की 8 रकातें पढ़ रहे थे। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे दाएं बाएं आए और उन्होंने आकर हमें यह कहा कि यार असर की तो 4 है, बाकी तो सुनता नहीं आए, सुनता भी खैर है। अब उन पढ़े लिखे लोगों ने हमारे दिमाग में जब ये बात डाली तो हम जो 8 पढ़ रहे थे उसको छोड़ के 4 पर आ गए। सुनता नहीं, सुनता भी खैर। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इल्म जो है ये हमें सुन्नत के करीब कर रहा है या दूर कर रहा है? अल्लाहु अकबर। हमारी जिंदगी में रमजान आता था, हम हमेशा से दिन को रोजे रखते थे, रात को 20 रकात तरावी पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। कई साल गुजर गए हम तरावी पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि दौरे जदीद के कुछ गुमराह आलिम ने, कुछ गुमराह उलमा ने हमें यह बताया कि तरावियां तो एवं ही नहीं, असल तो रोजा है। हमने क्या किया? हमने ये समझा कि अच्छा अगर तरावियां एवं ही है, हमने तरावियां पढ़नी छोड़। अब आप मुझे ये समझें कि 20 साल 30 साल तरावी पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये गैर जरूरी चीज है, इसकी जरूरत नहीं, ये तो सुन्नत है, तो हमने उसे छोड़ दिया। मेरे अजीजों दोस्तों, याद रखना ये हमारे लिए कोई अच्छी और नेक शुगून नहीं है कि हम सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं।
वो किसी ने कहा भाई साहब नमाज पढ़ते वक्त सर पे टोपी होनी चाहिए, दूसरे ने पास से ये कह दिया कोई गल सुन्नत ही है, खैर है, अगर ना हो तो नमाज हो जाएगी। हमने समझा ठीक है बगैर टोपी के नमाज पढ़ लो, सुन्नत को अहमियत ही नहीं दी। किसी ने कहा कि भाई सब शलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए, हमने क्या किया, हमने शलवार टखनों से ऊपर की, दूसरे दिन किसी ने कह दिया तू की मौलवी बनया फिरना, ये तो एवं मौलवियां दियां गल्लां ने, हमने फिर नीचे कर लो जी। आप बताएं हम सुन्नत के करीब हुए या दूर हुए? किसी ने कहा भाई साहब दाढ़ी रखना वाजिब है, एक मुठ से कम जो दाढ़ी होगी वो दाढ़ी नहीं, वो फैशन तो हो सकता है या होर तो कोई निज़ाम हो सकता है, वो दाढ़ी नहीं। अगर कोई शख्स एक मुठ से कम रख कर ये समझता है कि मैंने दाढ़ी रखी हुई है और मुझे अजर मिल रहा है, सुन लें कि वो दाढ़ी नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे उसने कटवाई हुई है, जिसने नहीं रखी, जिसने थोड़ी थोड़ी बढ़ाई हुई है, वो दोनों एक बराबर है। भाई हम सुन्नत को अहमियत दें, अपनी जिंदगियों में जगह दें सुन्नत को। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आप हजरात के सामने अब 2-3, चूँकि वक़्त मुख्तसर है, 2-3 आयात का कुरान पाक से मफहूम बयान करके को 2-3 अहादीस बयान करूँगा, फिर अपनी बात को समेट लूँगा। नंबर 1, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। तो जो कुरान पाक की आयत आप हजरात ने बारहा सुनी, अल्लाह फरमाता है हमने आपको भेजा ही इसलिए है कि आपकी जिंदगी की इताअत की जाए। क्यों जी? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद ये है कि आपकी सुन्नत को आपके मानने वाले अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनाएं उसे। क्यों भाई? अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात तय्यबा आपकी सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगियां नहीं है तो मकसद पूरा नहीं हुआ। मेरे अल तवज्जो करो। नंबर 2, मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे उसे ले लो, फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु, और जिससे रोकें फंतहु, उससे रुक जाओ। ये अल्लाह की तरफ से हर मुसलमान को हुक्म और अमर है। और आप जानते हैं कि हुक्म का मुक्तजा ये है कि वो वाजिब होता है, उस पर अमल करना जरूरी होता है, और जो अमर का और हुक्म का तारिक होता है वो गुनाहगार होता है कि अमर आता ही वजूब के लिए। नंबर 3, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तज़किरा फरमाया मोमिनीन का भी और मुनाफिकीन का भी। चुनाचे उनके जुमले जो कुरान पाक में बतौर टेक्स्ट के मौजूद हैं वो क्या हैं? मुनाफिकीन के सामने जब कुरान पाक की आयात आती थी, बड़े गौर के साथ सुन ले इस बात को, बड़े गौर के साथ, बड़ी तवज्जो चाहिए आप हजरात की। जब मुनाफिकीन के सामने कुरान पाक की आयात आती थी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना आता था, तो वो क्या कहते थे? और जब ईमान वालों के सामने आती थी आयात और अहादीस, तो वो क्या कहते थे? मुनाफिकीन की वैल्यूज क्या थी और ईमान वालों की क्या थी? ये कुरान इसको कोट करता है। मुनाफिकीन के सामने जब आयात आती तो वो कहते समिअना व असैना। क्यों जी? हमने सुना व असैना, लेकिन मनना कोई नहीं।
हमने सुना, लेकिन अपनी जिंदगी में इसको लाना नहीं। ये किन का रवैया है जी? ये किन की रवश है? मुनाफिकीन की। तो भाई अजीजों दोस्तों, कहना सुनना तो मुनासिब नहीं। मैं और आप, हम खुद तो अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं ना। कुरान मजीद में ईमान वालों के बारे में क्या फरमाया? जब उनके सामने कुरान और अहादीस आता तो वो कहते समेना व अताना, हमने सुना भी व अताना, और उसकी इत्तिबा भी की, उसकी पैरवी भी की। ये दो रवैये आपके सामने। मुनाफिकीन कहते हैं सुना लेकिन मानना नहीं, मनना नहीं ऐसा। मोमिन कहते हैं सुनेंगे भी और मानेंगे भी, सुनेंगे भी और इताअत भी करेंगे। अब मैं और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले रहे कि हम कुरान की आयत सुनने के बाद या अजान की आवाज़ सुनने के बाद, बात साफ है, ये रबीउल अव्वल का महीना है, सब आशिक़ रसूल बैठे हुए हैं, इश्क़ रसूल का तकाजा क्या है ये समझे। ये समझाना है आपको कि मुनाफिकीन अजान की आवाज़ सुनते थे, मस्जिद में नहीं आते थे। मोमिनीन अजान की आवाज़ सुनते थे, मस्जिद में आ जाते थे। मुनाफिकीन कहते समेना व असैना, हम सुनेंगे मानेंगे नहीं, असैना नाफरमानी करेंगे। मोमिन कहते समेना व अताना, हम सुनेंगे और इताअत करेंगे। हम कौन है? नहीं, मैं नहीं पूछता, नहीं कहना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन हम खुद देखें हम कौन है, हम किस लाइन में हैं, किस कैटेगरी में हैं हम। जरा अपने ऊपर वाले बटन को खोल के अंदर देखें और झांकें कि हम किस कैटेगरी में हैं। या अगर अल्लाह मौका दे रात को बिस्तर पर बैठे तो आज जरूर सोचें इस बात को कि हमारी वैल्यूज, हमारी तरजीहात क्या है, हमारा क्या है वो एटीट्यूड क्या है हमारा। क्या हम ये मोमिनीन की सफ में हैं या मुनाफिकीन की सफ में? आगे चलते हैं जी। अहादीस में जो मैं सबसे पहली हदीस पेश करूंगा ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल और तिरमिज़ी शरीफ से। हजरत हारिस असरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इसके। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन, अल्लाह ताला ने तुम्हें 5 चीजों का हुक्म दिया। अल्लाहु अमरानी बिहिन्ना, कि ए 5 चीज़ा मैनू रब ने आखियां ने कि मैं तुहानू दसा। अब इससे बात ये साबित हो गई कि ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं, अगरचे आपका फरमाया भी हुज्जत है। तकदीर बदल सकती है, तदबीर टल सकती है, मेरे मुस्तफ़ा का कहा गलत नहीं हो सकता। लेकिन आप बात की नज़ाकत को और अहमियत को समझो कि सरकार फरमा रहे हैं कि मैं अपनी तरफों नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह ने मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें 5 चीज़ों का हुक्म दूं। अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया बिल जमात, नंबर 1 बिल जमात, नंबर 2 वस्सम, नंबर 1 जमात को लाजम पकड़ना, नंबर 2 वस्सम, सुनना, मेरी बात को सुनना। हेलो, क्या करना? सुनना, मेरी बात को सुनना। इसलिए कि सुनोगे तो अमल करोगे ना, सुनोगे नहीं तो अमल कैसे करोगे। यानी दूसरे लफ्जों में यह बात वाज़ेह हो गई कि दीन की मजालिस में खालिस कुरान और हदीस की जो महफिलें और मजालिस हैं उनमें बैठते रहना, तालीम के हलकों में बैठना कि सुनोगे तो अमल करोगे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं चलते चलते। ये जो गूंगा होता है ना, जो गूंगा,
क्या कहते हैं गूंगे को इंग्लिश में? डेफ, डेफ कहते हैं, डेफ। ये जो गूंगों का हॉस्पिटल होता है या जहां गूंगों का इलाज होता है या उनका कोई स्कूल या कोई ऐसा, ये हमारे रेवेंट में जहां गूंगों के लिए हो रहा होता है तर्जमा, वहां पे कान बना होता है, जो साइन होता है, जो निशान होता है, वो किसका होता है जी? कान बनाओ। वो ये तो बोलता नहीं, ये तो जुबान बनाओ, तुसी कान बना छड़े नहीं। कान इसलिए बनाया जाता है कि ये बोलता इसलिए नहीं कि ये सुनता नहीं, इसलिए कि जो सुनता है वो बोलता है। गूंगा नहीं बोल सकता इसलिए कि वो सुन नहीं सकता, और जो सुनेगा वो बोलेगा, जो बोलेगा वो अमल भी करेगा। मैंने 2 बच्चे हैं मेरे सामने, एक मिसाल के तौर पे गूंगा बहरा है, दूसरा सही है। मैंने कहा जाओ पानी लेकर आओ, तो जो सुनेगा वो पानी भी ले आएगा कि नहीं? जो सुनेगा नहीं वो मेरी बात पे अमल भी नहीं करेगा। इसलिए फरमाया दूसरी चीज है वह समअ, सुनो। दीन की मजलिसों में, तालीम के हलकों में, इज्तिमाआत में, तबलीगी इज्तिमाआत में, मस्जिद के अंदर जो दरस हदीस का या कुरान का होता है उसे कसरत से सुनो। अगर ये चाहते हो कि तुम अमल करो, सुनोगे नहीं तो अमल कितों करोगे? तीसरी चीज वत्ता, सुनो और फिर उसको मान लो। नंबर 4 वल हिजरत, दीन सीखने के लिए अगर सिखाने के लिए हिजरत करनी पड़े तो हिजरत भी करो। और नंबर 5 वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, दीन की हिफाजत के लिए अगर तलवार निकालनी पड़े, दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़े तो लड़ो। अब आप मुझे ये बताएं, और मैं माजरत के साथ पूछूंगा आप हजरात से, क्या हमने इस बात को कभी सोचा? अच्छा नहीं, क्या हमने कभी ये हदीस भी सुनी? क्यों भाई? अच्छा, हदीस जैसी बड़ी सुनने हैं कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। ऐनू किन्ने सुनना है? अच्छा, पता है, मैंने कहा मैं पहले माजरत के साथ माजरत करके ये बात करूंगा, लेकिन हकीकत ये है, पता है हमने सुनी क्यों नहीं? क्यों जी मियां साहब, हमने पता है क्यों नहीं सुनी? हमने इसलिए नहीं सुनी कि हम इस पर अमल नहीं करना चाहते। कोई जेड़े पिंड जाना नहीं, उस पिंड का राह पूछ के की करना है? जहां हमने जाना नहीं, हमें क्या? तो जिस काम को हमने करना नहीं उसको सुनने की, उसको समझने की हमें क्या जरूरत? साढ़े जाने की उन्होंने, हम नहीं सुनेंगे ऐसी बातें। हमें तो यही सुनाओ कि जनाब मीठा मीठा हप हप ते कड़वा कड़वा थू थू, इंज दियां गल्लां सुनाया करो सन। सरकार फरमा रहे हैं 5 चीजें हैं। अगली हदीस सुनो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है, लेकिन सहाबी का कौल भी हदीस होता है। फरमाया ला इस्लाम इल्ला बिल जमाती वला जमात इल्ला बिल इमारती वला इमारत इल्ला बित्ताती। तुम्हारा इस्लाम उस वक्त तक कोई इस्लाम नहीं, काबिल कबूल नहीं है, जब तक तुम जमात को लाजम नहीं पकड़ोगे। और जमात वो होती है जिसका कोई अमीर हो, और अमीर वो होता है जिसकी इताअत की जाए। लिहाजा सरकार फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत मुस्लिमा के अमीर हैं, और अमीर वो होता है जिसकी इताअत की जाए। अगर हम इताअत करेंगे, आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर हमारा इस्लाम काबिल कबूल होगा, वरना रद्द कर दिया जाए। नंबर 3 फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ीला मन अबा या रसूल अल्लाह।
मन तानी फदखल जन्ना व मन आसानी फ़क़द अबा। फरमाया मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उस शख्स के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे, नफी कर दे। अच्छा, आप हजरात को ताज्जुब हुआ होगा, बोला जन्नत कौन है जरा जन्नत च नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही सहाबा ने भी अर्ज किया, क़ीला मन अबा या रसूलल्लाह, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? तो सरकार ने फरमाया मन तानी फदखल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, व मन आसानी फ़क़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा ना वो दरअसल जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। इस वास्ते कि अगर कराची जाना है तो कराची की गड्डी ते बहना पैना है। एक बंदा कहता है मैंने कराची जाना है और बैठ वो पेशावर की गाड़ी पर जाए, वो कराची जाने से इनकार कर रहा है, वो कराची जाना नहीं चाहता। जन्नत में जाना है तो फरमाया मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता दरअसल वो जन्नत में जाना ही नहीं चाहता। एदे बगैर और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं आपको अब सुन्नत पर अमल के चंद एक फवायद बता देता हूँ मुख्तसर वक़्त। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो जो भाई, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, कौन? अल्लाह तुमसे क्या करे? फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। हाय, यानी सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह क्या करेगा? महबूब बना लेगा। क्यों जी? तो सुन्नत पर अमल करने का सबसे बड़ा अहम और पहला फायदा यह है कि बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूं। ये औरतें होती हैं ना, जेवर की शौकीन होती हैं। कभी ऐसा होता है कि औरत जेवर पहनती है, अच्छा जिस उज़ू पर वो कोई जेवर पहन लेती है ना, वो उज़्व बाकी आज़ा में से खूबसूरत लगना शुरू हो जाता। क्यों जी? मसलन रिंग पहन ली तो उंगलियों में से ये रिंग वाली अंगूठी वाली जो उंगली है वो अच्छी लगेगी। औरत ने गले में वो डाल लिया, कानों में कोई बुंदे कोई झुमके पहन लिए, चूड़ियां पहन ली, अब दिखाती फिरती हैं, समझती हैं कि चूड़ियां पहनी हैं, जेवर पहना है, ये हाथ, ये वाला हाथ इस वाले हाथ से अब खूबसूरत है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के दरबार में जिस उज़ू पर मेरे नबी की सुन्नत होगी वो दूसरे आज़ा की बनिस्बत अल्लाह के हाथ ज्यादा खूबसूरत होगी। हमारे बुजुर्गों में से हाफिज जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाले लिखते हैं कि मैं जब छोटा था मदरसे में पढ़ता था तो रोज जब मदरसे जाता तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा का घर था। जब मैं मदरसे जाता तो वो बूढ़ी अम्मा मुझे रोज बुलाती, खाना शाना खिलाती, अच्छा खाना भी खिलाती, कपड़े शपड़े भी, और जाते हुए को 2, 4, 5, 10 रुपए भी मेरी जेब में डाल देती, बड़ा खुश होती। जब मैं वापस आता तो वो फिर मुझे बुला लेती, वो लंच भी करवा देती, फिर पूछती बेटा क्या हाल है। वो कहते हैं एक दिन मैंने उस अम्मा से पूछा, अम्मा रोज यही सीन है, खाना भी खिलाती हो, नाश्ता भी कराती हो, जेब भी फुल कर देती हो, वजह क्या है? तो अम्मा कहने लगी, पुत्र मेरा एक बेटा था जो जवानी में फौत हो गया, तेरी शक्ल बिल्कुल उसके साथ मिलती है। हाय हाय, वो मां सी ना।
मैं जब तुझे देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा याद आ जाता है, तेरी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है, तेरा इकराम इसलिए करती हूँ। कल क़यामत वाले दिन अगर, अच्छा सुने, अगर बेटे के साथ मुशाबहत की वजह से माँ अनजान बच्चे के साथ प्यार करती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत की वजह से अल्लाह भी हमें महबूब जरूर बना ले। हाय हाय, कल क़यामत वाले दिन सिक्का कौन सा चलेगा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। वैसी सूरत होगी तो अल्लाह को पसंद आएगी, वैसा लिबास होगा, वैसी जिंदगी होगी, मुआमलात होंगे तो अल्लाह को पसंद आएंगे, नहीं होंगे तो रद्द कर दिया जाएगा। और ये बात सुन लें कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को ही अल्लाह ने नमूना और उस्वा हसना करार दिया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।